हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आपका पिछला हफ्ता प्रॉफिटेबल रहा होगा, आपने प्रॉफिट लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शंस रही हैं लास्ट वीक की हमारी। बहुत ही बोल्ड कॉल्स हमने दी थी बाइंग में, और बोल्ड ही रही हम पूरे वीक के लिए, और प्रॉफिट हमने लिया है काफ़ी अच्छा। और अब बात करते हैं अगले हफ्ते की। 31 अगस्त को एक्सपायरी है और काफ़ी डेटाज हैं अगले हफ्ते। तो इसमें क्या होगा, उसमें हम जो ऐसा डेटाज कुछ हम डिस्कस करेंगे। कुछ हम चार्ट को देखेंगे कि कैसा चार्ट इस हफ्ते रहा, और मार्केट अब फाइनली कहाँ जाएगा अगले हफ्ते के लिए। एक्सपायरी तक हमका पूरा वीक का एक एनालिसिस करेंगे, जो पूरे वीक के बारे में हमको एक आइडिया लग जाएगा, उन डेटाज को समझेंगे। कुछ मोटे मोटी बातें बताऊंगा, कुछ चार्ट को देख करके समझाऊंगा कि मंथली चार्ट और अपना डेली का चार्ट भाई क्या रहा उसके अंदर। और कुछ यूएस के डेटास हमको आने हैं। जैक्सन होल्स में जो मीटिंग चल रही है फेड की, तो उसमें उम्मीद है कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक की चांसेज हैं। और उसके अलावा फिर हमारे इंडिया के अंदर जो है वो अपना अदानी की जो कोर्ट से सुनवाई है, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में बाज़ार के अंदर। और रिलायंस का जो एजीएम है, क्योंकि रिलायंस भी एक ऐसे मोड पे खड़ा है, किसी भी टाइम एक मोमेंटम उसके अंदर एक्सपेक्टेड है, तो उसको भी देखते हैं वो कहाँ जाएगा। वो सारे चीज़ों को कंक्लूज करके हम अगले हफ्ते का एक रिपोर्ट पे आ जाएंगे कि अगले हफ्ते बाज़ार जाएगा कहाँ। हम मंडे की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वीक की बात कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में हम एक्सपायरी कहाँ कटेंगे हमारी, क्या एक बाज़ार के अंदर शॉर्ट पोजीशंस हैं, क्या रोल ओवर बढ़ रहा है। वो सारे डेटाज को हम डिस्कस करेंगे और हम फिर एक रिपोर्ट पे आ जाएंगे। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं चार्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, हम चार्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम निफ्टी का ही चार्ट देखते हैं, इसी को एनालिसिस करते हैं। निफ्टी के चार्ट में इसने सपोर्ट को अभी तोड़ा नहीं है। सपोर्ट में मार्केट रहा है निफ्टी 19,244 का लो है, सपोर्ट नहीं तोड़ा इसने। और एक सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट रहा है इसके अंदर, निफ्टी के अंदर, दैट इज़ लास्ट में जो कैंडल बनी है वो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 कैंडल्स जो है वो कंटिन्यूस रेड डाउन ट्रेंड बनी हुई है। ये भी एक इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी कि ऐसा लास्ट में क्यों रहा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे अगले हफ्ते की मैं ट्रेडिंग करने के लिए। और इसके बाद अगर मैं देखूँ लास्ट वीक का वीकली, अगर मैं वीकली क्लोजिंग में देखूँ कि कैसा वीकली रहा लास्ट वीक हमारा, तो उसके अंदर भी एक इंटरेस्टिंग कैंडल बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली डाउन, सारे इंडिकेटर डाउन के हैं। आप देखेंगे 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त और अपना 21 अगस्त। ये देखिए पूरा जो है कैंडल हर वीक जो है वो डाउन ही रहा है, रेगुलर डाउन रहा है, कभी भी ऊपर इसने नहीं गया है। कहने का मतलब है कि पूरा जो अपना अगस्त का महीना था वो डाउन में ही रहा दिस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम देखें वीकली, अगर देखें और मंथली भी देखें, अगर हम इसके बाद हमने डे का भी देख लिया, वीकली भी देख लिया, और हम अगर मंथली भी देखें तो मंथली अगर हम देखें 3 अप्रैल ऊपर इंडिकेटर है, मार्केट ऊपर है, 1 मई ऊपर है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हम जो है कहाँ खड़े हैं, ये देखिए, ये कौन सा महीना है, ये हमारा अप्रैल है। ये भी हम ऊपर गए, अप्रैल में प्लस में है। उसके बाद हम ये गए अप्रैल के बाद मई में हम प्लस में आए, जून प्लस, जुलाई प्लस, अगस्त में हम नेगेटिव चल रहे हैं। और अगस्त में आप देखेंगे जो लास्ट वीक हमारा गया, अभी तक यहाँ पर जो है ये पैटर्न नेगेटिव है, इंडिकेटर नेगेटिव शो कर रहा है। तो कोई खास उम्मीद मुझे नहीं है कि मार्केट यहाँ जो है कोई ऐसा कुछ करके दिखाएगा कि हम लोग जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो बहुत कम उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा। ऐसा उम्मीद लग रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे ही रहेगा पूरे अगले हफ्ते, क्योंकि कंटिन्यूस जो अपसाइड अप ट्रेंड गया मार्केट के अंदर,
हर महीने के हिसाब से, तो हमने ऊपर ही देखा। अब यहाँ से जो अगस्त में महीना है, यहाँ थोड़ा सा उसको ब्रेक हो गया है। अब इसके बाद सितंबर के महीने में देखेंगे वो कहाँ मार्केट को लेके जाता है इसके बाद का। तो हमने वीकली देख लिया, मंथली देख लिया और हमने डे का देख लिया। डे के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 5 मिनट के कैंडल में आपने देख लिया होगा ये सारे इंडिकेटर्स जो है वो डाउनफॉल के हमारे बने हुए हैं, कंटिन्यूस हम गिरे हुए हैं। टाइम हमारा क्या था गिरने का, हम गिरे 3 बजे के आसपास, 3 से लेकर 3:30 के बीच में ये पिक्चर उसने चेंज कर दी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, ब्रेक नहीं किया। 44,000 का जो सपोर्ट है लास्ट में, तो बैंक निफ्टी वो रिस्पेक्ट करके गया है। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूं तो ये क्लोजिंग आई है इसकी 44,167। तो 44,000 का जो मैं बार बार बोल रहा था 4450 का, 44,050 का, वो एक बहुत ही डिसेसिव लेवल है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे निफ्टी के अंदर 19,325 225 वो लेवल है, उसके बाद बैंक निफ्टी का ये 44,050 का लेवल है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर जाता है मंडे को, तो उम्मीद है कि इसके बाद ये 43,800, जो मैं बार बार लास्ट टाइम कह रहा था आपको, पिछले वीक भी कहा था मैंने कि 43,800 के लिए हम लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि मार्केट वहाँ तक एक बार टच कर सकता है उस लेवल में जाने के लिए। 43,800 जो 18 अगस्त का के आसपास का एक इसने लो लगाया था। तो फिलहाल मार्केट यहाँ पर जो है वो ऐसा कोई लग नहीं रहा मुझे कि बहुत ज़्यादा करेक्शन मार्केट के अंदर आने वाली है, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट अपना रिस्पेक्ट किया है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर किसी कारण से ये रेजिस्टेंस के पास चला जाता है 44,200, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ लगातार, 44,200 अगर क्रॉस कर जाएगा तो हम एक बार 44,500-600 की तरफ जाएंगे। तो हमने ये जो लेवल है अगले हफ्ते के रिमेन सेम रहेंगे, इन्हीं को हमने फॉलो करना है, 44,050 और 44,250 के आसपास के। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बुलिश ट्रेंड में ही रहेंगे। अब जहाँ तक सवाल है ग्लोबल मार्केट का, जो ग्लोबल मार्केट बंद हुआ है उसका अगर हम एनालिसिस करें, फाइनल एनालिसिस, तो वो ऊपर ही बंद हुए हैं। डाउ ऊपर बंद हुआ है 200-250 पॉइंट के करीब बंद हुआ है, S&P 30 पॉइंट के आसपास, नैस्डैक 125-30 पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इसमें जो देखने वाला है, मंडे को US मार्केट क्लोज है। तो जब ऐसा होता है कि US मार्केट क्लोज रहता है तो हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। पिछले मेरा कई वर्षों का 15 से 20 सालों का जो अनुभव है वो ये कह रहा है कि ऐसे केस में, जबकि डाटा है यहाँ, अदानी का अपना डाटा आएगा, उसकी कोर्ट की सुनवाई है, उसमें क्या रिपोर्ट आउटकम आता है, रिलायंस की AGM का आउटकम क्या आता है, वो अगर हम देखें वो एक बार तो हो सकता है इम्पैक्ट कर दे डोमेस्टिक मार्केट को में, लेकिन जो US मार्केट क्लोज है और जैक्सन होल में जो मीटिंग चल रही है उसमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ऐसा कुछ निर्णय ले लेते हैं, तो ये सब मिला जुला रहेगा। बट मार्केट एक बार ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा। जो मैं फ्राइडे को माल लेके गया हूँ, मैं पेयर लेके गया हूँ, मैं ऑप्शन का पेयर लेके गया हूँ, मैं C और P दोनों लेके गया हूँ। कारण है कि अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल और अनएक्सपेक्टेड अपर साइड मार्केट में दिखा सकता है, जिसके लिए मैं पूरी पोजीशन हैच करके लेके गया हूँ। जैसे ही मार्केट ओपन होगा मुझे पता लग जाएगा मार्केट खुलने से पहले कि मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुलना है या 100 पॉइंट ऊपर खुलना है, तो मैं एक पोजीशन को काट दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड साइडवेज में खुलने वाला है या नेगेटिव फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव खुलने वाला है, तो मैं फिर डाटा को एनालिसिस करूँगा। हो सकता है कि मैं उस माल को रख लूँ अपने पास। डाटा एनालिसिस करने के बाद यहाँ जो रिपोर्ट आ रही है मेरे पास, डोमेस्टिक जो डाटा या डोमेस्टिक इवेंट है मेरे पास आ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है मार्केट के अंदर, उसके बेसिस पे मैं अगली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूँगा। तब तक के लिए हो सकता है मैं माल को कैरी कर लूँ 1 घंटे 2 घंटे के लिए। तो ये तो रहा सवाल हमारा अगले हफ्ते का। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक्सपायरी कहाँ जा रही है। अगर हम उसके हिसाब से एनालिसिस करें, 31 अगस्त को जो हमारी एक्सपायरी है वो कहाँ कटेगी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है कि मार्केट के अंदर जो है वो एक वीक एक्सपायरी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगस्त का महीना जो है वो पूरा वीक में है, तो इसमें कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है इसके अंदर। तो ये जो कैंडल है ये वाली, ये अगस्त की है, तो अगस्त में आप मान के चलो कि बाजार ये नीचे कटेगा। अब नीचे कहाँ तक कटता है, ये जुलाई को तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है लो को, क्या ये जून के लो को ब्रेक करेगा, उससे नीचे बंद होगा? तो विषय देखने वाला ये है, क्योंकि सपोर्ट भी यहाँ पर खड़ा है। अगर हम यहाँ जून के महीने का देखें तो ये एक सपोर्ट है। अब इससे नीचे बंद होता है तो उम्मीद ऐसी है कि ये नीचे ही बंद होगा, अदरवाइज नीचे बंद नहीं होता है तो ये इसी रेंज में मार्केट क्लोज हो जाएगा। ऐसे भी एक उम्मीद है मार्केट की कि ज़्यादा कुछ ना हो, क्योंकि अगले हफ्ते, अगले फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में जो है फिर ये नया ट्रेंड एक डिसाइड करेगा। तो ये तो रहा निफ्टी बैंक का। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर सेम सिचुएशन है, मंथली चार्ट के हिसाब से डाउन है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये एक बार डाउन ही जाएगा। अगर हम वीकली सब के चार्ट के हिसाब से देखें तो वीकली में भी ये डाउन ही है, कंटिन्यूस डाउन गया है। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट वीक जो है ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर अगर ये वीक कंटिन्यूसली वीक आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उम्मीद है कि ये अगर यहाँ से जा रहा है तो ये इसी रेंज में रहेगा। हो सकता है इससे नीचे लगा दे, पूरे चांस है कि इससे नीचे लगा देगा ये। अगर हम इसका बात करते हैं, ये कौन सा है, जुलाई, ये जुलाई का है, थर्ड जुलाई का लो है, तो हो सकता है ये लो इसके आसपास एक बार ब्रेक कर दे तो हम वहीं कहीं एक्सपायरी कर लेंगे। और 19,300 अगर हम क्रॉस कर जाते हैं 19,300 अगले हफ्ते के लिए, तो हम एक थोड़ा सा 320 के आसपास, जो लास्ट टाइम का भी मेरा रेजिस्टेंस रहा है 325 का, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम फिर एक बार अगेन 19,600 के आसपास, क्योंकि ये जो लेवल है इस लेवल तक हम एक बार फिर कोशिश करेंगे जाने की। 19,600 और 19,800 के बीच में ये लेवल हमारा रहेगा जाने का। तो हमको जो हमारा जो लेवल होगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा, दैट इज़ 19,325 जो हमारा रेजिस्टेंस होगा अगले हफ्ते के लिए, उसी को हम वॉच करते हुए जाएंगे। और नीचे अगर हमारा तोड़ता है 19,225 का लेवल किसी भी एंगल पे तोड़ता है और ट्रेड कर जाता है नीचे 15 मिनट के लिए, तो हम तैयार हो जाएंगे 19,000 इस लेवल के आसपास। ये लेवल होगा 19,000, मैं आपको बताता हूँ, 19,000 ये 50 का लेवल होगा। 19,050 के लेवल पे हम लोग अटक जाएंगे, तो यहाँ पर हम जोर लगाएंगे फिर। तो उम्मीद है कि ये यहाँ पर ऐसा ना हो और हम लोग एक अच्छी ट्रेडिंग जोन में रहें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अगले हफ्ते के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इस लेवल्स को वॉच करें, फॉलो करें, और डेफिनेटली आपको बेनिफिट रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, प्लीज़ डीमैट अकाउंट खोलें। आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे, वहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं सभी क्लाइंट्स को जो हमारे साथ अकाउंट खोल लेते हैं, उनको समझाते हैं, प्रॉपर तरीके से बताते हैं और एक अच्छा ट्रेडर बनाने की कोशिश करते हैं, जो मेरा पिछला कई वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है मार्केट में, जो मैंने देखा है, चार्ट हम देख रहे हैं, डेटा से हम देख रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्केट में साइकोलॉजी को पढ़ना, मार्केट की स्क्रीन को पढ़ना, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमको चार्ट को पढ़ना, उसको रीड करना, साइकोलॉजी पढ़ना, अच्छा ट्रेडर बनने के लिए और भी कई सारी चीज़ें होती है जो हम अपने क्लासेस के अंदर बताते हैं। और जिन लोगों को हमारा हीरो जीरो कोर्स ज्वाइन करना है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हीरो जीरो की, ऑप्शन हीरो जीरो, बिकॉज एवरी डे ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ से एक्सपायरी है। तो उस एक्सपायरी को हम कैसे इनकेस करें, कैसे वहाँ से प्रॉफिट लें, उसके लिए हमारा एक कोर्स है हीरो जीरो, वो हम सिखाते हैं ऑनलाइन, 1-to-1 सिखाते हैं। और हम चैलेंज करते हैं सभी अपने जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे उन यंगस्टर्स को मैं चैलेंज करता हूँ कि आओ एक बार कोर्स हमारा ज्वाइन करो, क्लासेस ज्वाइन करो, डेफिनेटली आपको हम इस लाइक बना देंगे कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे और मार्केट से पैसे कमा के जाओगे कंसिस्टेंटली। क्योंकि नॉलेज
का होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते। मार्केट को बीट करने के लिए आपको बिल्कुल नॉलेज रखना पड़ेगा अपने अंदर, डेटास रखने पड़ेंगे, सारे पूरे डेटास रखने पड़ेंगे आपको, और मार्केट को साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, मार्केट क्या बोल रहा है। प्लेन चार्ट जो मार्केट का प्लेन चार्ट होता है वो हम समझ नहीं पाते। तो प्लेन चार्ट को भी हमको समझना है कि चार्ट क्या बोल रहा है। ये ओपन चार्ट है, कुछ नहीं है इसके अंदर। मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट मैं देख लेता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे में, ठीक है। इस 5 मिनट के चार्ट को हमें समझना है, ये साइकोलॉजी क्या बोल रही है चार्ट की। इसको समझने के लिए भी हमको एक्सपीरियंस चाहिए। तो चार्ट रीडिंग का एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी, ये आपको मार्केट में रह के आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप जुड़िए, किसी भी एंगल से जुड़िए, आइदर अकाउंट और लर्निंग क्लासेस ज्वाइन करके, तो आपको बेनिफिट होगा डेफिनेटली। थैंक यू।